बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में बरतानिया से एक इंतहाई बुरी ख़बर है। मियाँ शहबाज शरीफ इन दिनों बरतानिया में हैं और अपने बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात के लिए वो बरतानिया गए हैं। बरतानिया में उनकी मौजूदगी का मकसद ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तकर्री समेत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक दीगर अहम अमूर पर उन्हें मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ मशवरा करना था, इसलिए वो बरतानिया गए हैं। उनकी बरतानिया में मौजूदगी के दौरान ही एक बरतानवी अदालत से उनके बारे में एक बड़ी बुरी ख़बर आई है। और आपको बताते चलें कि बरतानिया का एक बड़ा मारूफ अख़बार है डेली मेल। उस अख़बार ने अपनी स्टोरी में मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद अली इमरान साहब की करप्शन के हवाले से कुछ चीज़ें बयान की थी। करप्शन को मंजर आम पर वो अख़बार लेके आया था और उस स्टोरी को लेके पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब के सियासी मुखालफिन हैं उन्होंने ख़ासा प्रोपागेंडा किया। शहबाज शरीफ साहब ने इस खबर को झूठा करार दिया था और शहबाज शरीफ साहब से उनके मुखालफिन ये कह रहे थे कि अगर आप सच्चे हैं, डेली मेल झूठा है, तो आपको चाहिए कि आप डेली मेल के ऊपर बरतानिया जाके केस कर दें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए और अपने वकला के ज़रिए, ना सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और उनके दामाद अली इमरान ने भी अपने वकला के ज़रिए बरतानवी अदालत में डेली मेल के ऊपर केस कर दिया और कहा कि डेली मेल ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किए बग़ैर एक स्टोरी दी है जो बेबुनियाद है। ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा था और फिर इस केस में ये हुआ कि कुछ सवालात उठाए गए डेली मेल की तरफ से और अदालत ने मियाँ शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान से कहा कि इन सवालात के वो जवाब दें। और जिस तरह से कि पाकिस्तान में करते हैं ये शरीफ बरदरान, ये शरीफ फैमिली या दीगर बासर लोग टाइम गेन करने के लिए यही टैक्टिक्स इस्तेमाल की शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान ने बरतानवी अदालत में, और कहा कि अपने वकला के ज़रिए वहाँ पे कहा कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बड़े मसरूफ़ हैं, इसलिए फ़िलहाल ये जवाबात नहीं दे सकते वो, इसलिए इस केस की कार्रवाई में हुक्म इम्तनाई दिया जाए, यानी स्टे ऑर्डर दिया जाए। इस पे बड़ा मज़ेदार ऑर्डर आया है। ये कहते हैं अनलेस ऑर्डर, बरतानिया की अदालती टर्म है एक अनलेस ऑर्डर, यानी जब तक कि इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ये हुक्म दिया। और ये हुक्म है कि स्टे ऑर्डर की हुक्म इम्तनाई की जो दरख्वास्त है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान साहब की तरफ से बरतानवी अदालत में जो दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है बरतानवी अदालत के जज मैथ्यू निकलन ने। और मैथ्यू निकलन ने बड़ा मज़ेदार फ़िक्रा कहा है और शायद इसी किस्म के फ़िक्रे या इसी किस्म की अदालती कार्रवाई है जिसकी वजह से बरतानिया का जो अदालती निज़ाम है वो दुनिया में बहुत ऊपर खड़ा है और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम वहाँ तक कब पहुँचेगा इसके लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या फ़िक्रा कहा मैथ्यू निकलन ने? मैथ्यू निकलन ने कहा कि आप पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप बड़े मसरूफ़ होंगे, लेकिन इस अदालत में आपकी हैसियत एक कंप्लेनेंट जैसी है, एक शिकायत कनिंदा जैसी है, एक आम शहरी जैसी है, इसलिए आपके साथ भी वही सलूक होगा। आप इस केस में उन सवालात का जवाब दें जो कि डेली मेल ने उठाए हैं। और इसके हवाले से बरतानवी अदालत ने 13 दिसंबर की तारीख़ मुकर्रर की है, यानी कोई एक महीने की आलमोस्ट तारीख़ है। और साथ में कहा यह है कि अगर आप 13 दिसंबर तक डेली मेल की तरफ से उठाए गए सवालात पर अदालत को और डेली मेल को मुतमिन ना कर सके तो फिर ये दरख्वास्त खारिज हो जाएगी, यानी शहबाज शरीफ साहब अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकेंगे, वो मुकदमा हार जाएंगे। और पाकिस्तान की तरह नहीं है, बताया ये गया है इब्तदाई तौर पर कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये केस हार जाते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब के पास अपने डिफेंस में कहने को कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए डेली मेल को अदालत में बुलाया था। और अगर वो ये केस हार जाते हैं तो फिर हज़ारों पाउंड में जुर्माना अदा करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से
عدالت کو، اور وہ پیسے شاید ڈیلی میل کو جائیں گے یا عدالت اپنے پاس رکھے گی، اس کے بارے میں مجھے ابھی تفصیلات نہیں ملی۔ جو مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔